नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। वहीं तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ भी केस बंद करने के आदेश दिए हैं। इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी से विधायक प्रेम चौहान से क्या कुछ कहा, देखिए। शराब आबकारी नीति में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया है, आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल दौड़ गया है। हमारे साथ विधायक है प्रेम जी हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुलदीप सिंह, तमाम जो बड़े नेता थे, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब आबकारी नीति में उनको रिहा कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत है। ये तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जो दिन रात एक करके दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे, उनकी जीत है। ये आज दिखाता है कि इतनी आजादी के बाद इतना बड़ा किसी सरकार को, जिसमें सरकार के चले जाना एक शामिल होता है, उसमें ऐसे षड्यंत्र आज कोर्ट ने इसको पर्दाफाश किया है और अरविंद केजरीवाल जी को और उनके साथ जो भी आम आदमी पार्टी के नेतागण थे उन सबको बरी किया है। इससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई थी, अपनी जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही थी। आज ये जीत इस देश की जीत है, आम जनता की जीत है, आम आदमी पार्टी की नहीं, पूरे देश की जीत है। क्योंकि इस तरह का जो भी षड्यंत्र आगे भी होगा वो एग्जाम्पल रहेगा कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से फंसाया इन लोगों ने, उनके नेताओं को अंदर रखा और आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। लेकिन विपक्ष इस पर ये कह रहा है कि लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए थे वो खुद भ्रष्टाचारी थे, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो रिहा किया है, इससे कई ज्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा जनता को, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनता को इन्होंने यही बताया था कि अगर ऐसा ही था तो जनता में सीधे जाते, क्यों एफआईआर कराई, क्यों अरेस्ट कराया, क्यों कोर्ट लेके गए? अगर जनता ने ही सारा डिसाइड करना था, आप कोर्ट झूठे मामलों में लेके गए क्योंकि आपको दिखाना था जनता को, देखो कोर्ट कितनी सीरियस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी, उनके नेता झूठ बोल रहे थे, आज कोर्ट ने साबित कर दिया है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे, इससे पहले भी 2022-2030 में जब आरोप लगाए थे, किए गए थे, उस वक्त में सीबीआई द्वारा ये कहा जा रहा था कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन सीबीआई भी फेल हो गई। कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि सीबीआई भी सरकार के इशारे पे नाचती है? देखिए, बिल्कुल इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तो एक इलेक्शन कमीशन बनता था, वो भी अब इनके इशारों पर नाचता है। तो देश की कोई सी भी एजेंसी हो, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माफिक काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इससे कितनी मजबूती मिलने वाली है चुनाव में? मुझे लगता है कुछ लोगों में एक भ्रांति थी, कुछ लोगों में भ्रम था, वो दूर होगा कोर्ट के माध्यम से। इसलिए कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि किस तरीके से हमारी पार्टी में लगातार जो है वो खुशी का माहौल जब साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में पंजाब में किस तरीके का माहौल रहने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।